कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए। समाजवादी पार्टी का सड़कों पे नहीं उतरा। आप मुझे बताइए, एक कार्यकर्ता करता है, हम समाजवादी कार्यकर्ता करता है, हमें जेल में बंद किया गया था। आजम खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे लगते हैं भाई साहब, लेकिन ओवैसी जी सब कुछ कहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगते। इससे पता चलता है भाजपा की बी टीम है ओवैसी। मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तो बीजेपी के एजेंट कौन? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ओवैसी साहब क्या कहते हैं, तो जब तेलंगाना में उनके वो सांसद हैं हैदराबाद से, आज तक वहीं सरकार नहीं बना पाए, तो यहाँ के क्या बनाएंगे सरकार? क्या चाह रहे हैं 22 में कौन? हाँ भाई, ओवैसी साहब आएंगे। हाँ ओवैसी साहब अच्छा आएंगे। भैया, ओवैसी साहब का समर्थन हाँ, कर रहे ओवैसी साहब आएंगे। 100 सीटों पे चुनाव लड़के मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? आपको किसने बोला ये 100 सीटों पे लड़ना है? 403 पे लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 403 भी लड़ेंगे, लेकिन जनाधार अपना होगा और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, और जितनी विपक्षी पार्टियां सबको हराएंगे। क्या भैया, क्या नाम है? युवा है, क्या कहेंगे? युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ये तो भैया कह रहे हैं अब तक की पार्टी में ये तो ओवैसी साहब कह रहे हैं आएंगे। ओवैसी साहब आएंगे, देखा जाएगा उन्हें। हाँ, क्या भैया ओवैसी साहब आएंगे? साहब आएंगे। हाँ। आएंगे। ये अब 20% वालों को हमें गठबंधन में क्यों शामिल नहीं कर रहा है? हाँ। उसके बाद में कहेंगे इन्होंने वोट काट लिया, हरवा दिया। 3% वालों को ये गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन 20% वालों को गठबंधन में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? यानी कि मुसलमानों की कोई औकात नहीं है, दरी बिछाएंगे मुसलमान क्या? अब मुसलमान जाग चुके हैं और वो अपना लीडर पैसा मान चुके हैं। यानी आप कह रहे हैं जितनी भी सरकारें बनी, मुसलमानों को अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली। नहीं मिली, लूटा है आज तक। कैसे लूटा भैया? और सरकारों में मुसलमान मंत्री नहीं थे क्या? मोहम्मद आजम खान साहब ने बच्चों के लिए कॉलेज बनाया, किताबें लाए, आज उनके ऊपर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। उन्हीं को जेल में बंद कर रखा। तो वो तो भैया योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपराध मुक्त कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी। आजम खान साहब कौन से गुंडे थे या कौन सा उन्होंने डकैती डाली थी जो जेल में बंद कर रखा? उन्होंने किताबें लाई गरीब बच्चों के लिए, आज वो जेल में है। जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले करे समाजवादी पार्टी में, आज वो बाहर है। जिनने गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए काम किया, वो आज जेल में है। तो क्या कहेंगे, पतंग उड़ाना चाह रहे भाई? जी हाँ, इस बार पतंग उड़ेगी, खूब उड़ेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। ये जगह आप देख सकते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के जितने विधायक थे सब समाजवादी में एंट्री कर रहे हैं। और देखिए राजभर जी को, देखिए समाजवादी पार्टी में आए। जो राजभर जी ओवैसी जी से गठबंधन करने वाले थे, वो राजभर जी, पहले बात सुनिए, जो राजभर जी समाजवादी पार्टी से वो ओवैसी जी से गठबंधन करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा मूड, जनता का मूड देखकर राजभर जी समाजवादी में जाके अपनी गठबंधन करा लिया है। देखो भैया ने बड़ा अहम सवाल उठाया है। जो लोग ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं उनसे एक सवाल, जो राजभर ओवैसी के साथ रहते थे, अभी उसी राजभर ने अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया, क्या कहेंगे इस पर? किसने कह दिया वो राजभर साहब ओवैसी साहब के साथ थे? क्या किसने कह दिया? आप न्यूज देखिए, आप न्यूज को देखकर आप पूरा इंटरव्यू पढ़िए ओवैसी साहब का, राजभर के साथ फोटो देखिए, टोटली आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। फोटो तो मेरा आपके साथ में भी है, फोटो तो मेरा आपके साथ में भी है कि मैं आपका वो गया क्या? मीडिया पूरी चर्चा जी, पूरी सब कुछ चर्चा मीडिया में थी, आपको भी पता होगा इस बात का। ये फोटो तो किसी का भी लगा सकते हो, साथ में ऐसा कुछ पहले गठबंधन जो हो रहा था ओवैसी साहब और राजभर साहब का हो रहा था आपस में, अब वो गठबंधन खत्म हो गया। ओवैसी साहब अकेले वैसे भी रह गए। और एक सवाल ये भी है क्या ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से सरकार बना सकते हैं? भैया बताओ। यहाँ पर जहाँ आप खड़ी हैं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा 28 में कुल 947 वोट उनको इस विधानसभा से आए थे। पिछली बार भी जो इनके कैंडिडेट इसी विधानसभा पर, इसी जमीन पर, इसी जगह पर आने वाले हैं। मैं अपने भाई को जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपने भाई को मेरी बात सुनिए, मैं अपने भाई को जवाब देना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान में हम कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे एक जनाधार को एक पार्टी देगी, एकदम सारी सीटें ले आएगी। अब मुझे एक पार्टी बता दीजिए आप। तो किस मुलायम सिंह यादव बताओ, एक पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसको जनाधार मिला था दिल्ली में पहली बार में जब वो आई थी। ओवैसी जब 2017 में पता लग जाएगा, केवल वोट काटने यहाँ पर
देखिए एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखिए, तभी बात पहुंच पाएगी। शांति बनाए रखें। हाँ। ओवैसी जी 2017 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आए थे। यहाँ जनता उनको देखने के लिए कम से कम 5-6 हजार लोग यहाँ आए थे, लेकिन वोट आए 947। अब फिर आ रहा है, फिर चले जाएंगे। उनका तो काम है। पहला इलेक्शन होता है हारने के लिए, पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमने नहीं ये सिर्फ वोटों का दुरुपयोग करेंगे, 1000-2000 लाएंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को हरा देंगे। इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब की रैलियों में, सभा में लोग तो आते हैं लेकिन वोट नहीं मिलते, क्या कहेंगे? देखिए हमने भी वोट दिया है, लेकिन अफसोस की बात गुंगे बहरों की सरकार, जो गुंगे बहरे यहाँ के विधायक और सांसद, हमें उनका हाथ नहीं पकड़ना। वो गुंगे बहरे हैं, अखिलेश से पूछ के वो काम करते हैं। हमारी जो मजलिस है वो अपना कायद है और अपनी पार्टी हम खुद ही हमारी पार्टी के सामने, हमारी पार्टी के विधायक के सामने एक्स विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे, उनसे 1,19,000 वोट इनके प्रत्याशी को इस विधानसभा में कमाए थे। इस बार क्या एजेंडा ऐसा है जो ओबीसी पीछे से आवाज आ रही थी, पीछे से एक मिनट सवाल करने दीजिए। पीछे से आवाज आ रही थी कि मजलिस का इतिहास बताएंगे। ओवैसी साहब क्या कहते हैं, जब तेलंगाना में उनके वो सांसद हैं हैदराबाद से, आज तक वहीं सरकार नहीं बना पाए, तो यहाँ के क्या बनाएंगे सरकार? देखिए 5-7 विधायक के साथ आजम खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे लगते हैं भाई साहब, लेकिन ओवैसी जी सब कुछ कहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगते। इससे पता चलता है भाजपा की बी टीम है ओवैसी, बिल्कुल बी टीम है। मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तो बीजेपी के एजेंट कौन? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। इन्होंने बात मुलायम सिंह यादव से सेशन होता है, पार्लियामेंट में लास्ट सेशन होता है, आपको पता होगा पार्लियामेंट में लास्ट सेशन होता है, उसमें आशीर्वाद दिया था जो प्रधानमंत्री होता, आपको पता होगा इस बारे में। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद के रूप में उनसे कहा था। और मुलायम सिंह यादव से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी ओबीसी साहब को। ओबीसी साहब बच्चे हैं उनके साथ। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के दुश्मन है, तो अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने तो मुल्ला मुलायम नाम रख लिया था मुसलमानों को। कोई गाइड नहीं था, कोई जनाधार नहीं था। अब MIM आ गई है, इन सबको भूल जाएगी इंशाल्लाह। साहब अपने मुस्लिम जब यहाँ आए थे पिछली बार, तो अपने मुस्लिम लोगों को गाली बककर गए थे, विधायक को गाली बककर गए थे। वो मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुसलमानों को आगे लेकर जाएंगे। वो देखिए, अब मैं ओवैसी की पार्टी से, हमारी पार्टी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई, हम बीजेपी जो सत्ता में है, हम उससे इलेक्शन लड़ लें, लेकिन ओवैसी की पार्टी इलेक्शन किससे लड़ती है? समाजवादी से। चलन किससे है? समाजवादी से। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो बीजेपी से लड़ो ना, आप बीजेपी से जा करो। हम बिहार में 19 सीटों पर लड़े। बिहार की जनता ने निकाल दिया, बंगाल की जनता ने निकाल दिया, और उत्तर प्रदेश नीतीश के लोगों को हरा गए, हम नीतीश के हरा गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर समाजवादी बिहार में सत्ता किसकी हुई भैया? सत्ता किसी की भी हुई, 19 सीटों पर लड़े नहीं लड़े, 5 विधायक हैं, 5 विधायक आएंगे इंशाल्लाह ताला। जनाधार जब भी होगा, जनाधार जब भी होगा, हिंदुस्तान में सारी सीटों पर लड़ेंगे। आपने नीतीश जी को नहीं हराया है, आपने लालू जी को हरवाया है, उनके बेटे को हरवाया है। चुनाव जो उन्होंने ओबीसी साहब का जैसे गठबंधन होता है, समाजवादी वाले लोग कहे या विपक्ष कहे, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से MIM की टक्कर नहीं है, MIM की टक्कर समाजवादी से। ऐसा है क्या? वो ख्याली पलाव है, ख्याली पलाव है, वो जनता जब सब जवाब दे देगी। हैदराबादी बिरयानी खाने में यहाँ की जनता को मुरादाबादी बिरयानी पसंद है। आरोप भी लगते हैं, MIM पे ये आरोप भी लगते हैं कि हैदराबाद संभाला नहीं जाता, उत्तर प्रदेश सूबा संभालने आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ जो MIM काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी। क्या काम कर रही है? ये पार्टी वोट काटने का बनाया, ओवैसी अस्पताल बनाया, लेकिन जब समाजवादी की सरकार 27 साल उत्तर प्रदेश में राज करती है, तो इन लोगों से कब्रिस्तानों की दीवारें भी नहीं होती है। पूरी यूपी में शमशान और कब्रिस्तान दोनों की दीवारें भी बनी है, और
यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी समाजवादी पार्टी में भर्तियां हुई हैं। और शिक्षा विभाग को भी अगर हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटीज बनवाई, एम्स बनवाए और दूसरा दिल्ली मेट्रो बनवाया, एक्सप्रेस वे बनवाया। कौन से मस्जिद की जगह पे कब्जा करा था। जवाब मैं दूंगा। एबीपी न्यूज कितना बड़ा चैनल है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज ने इसकी पुष्टि करी है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। सरकार का विधायक जी ने समर्थन करा था। अभी मैं बता दूं, इन्हें भाई को पता नहीं है। अगर ये उस विधायक के खिलाफ एक एग्रीमेंट भी दिखा देना, पूरी चाहे ओवैसी साहब हो या ये जो कह रहे हैं एक एग्रीमेंट भी दिखा दे, ये केवल जहालत जानते नहीं, इंटरनल नहीं पता इनको। एक भी अगर एग्रीमेंट भी दिखा देना हो चुका है या इस बार मस्जिद दिखाएगी 22 में क्या होगा? इन्हें पता लग जाएगा। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनो बात लो, कैमरा बंद कर दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पहले थोड़ा पीछे हो जाइए, ऐसे ऐसे एक की बात। तो 22,000 वोट लाने वाले, 1,22,000 वोट लाने वाले का जनाधार खत्म, जो 1,000 पे भी नहीं पहुंच रहे उसका जनाधार इतना कैसे हो जाएगा बताइए। अच्छा, आपने कहा ओवैसी बी टीम है, तो और पार्टियां भी तो लड़ रही हैं, क्या वो बी टीम नहीं है? ओवैसी क्यों नहीं लड़ रहे? देखो वो लड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया 403 विधानसभा पे लड़ेंगे, 403 सीटों पर, तो वो भी उनका यहाँ नहीं कौन सी विधानसभा, यहाँ तो कोई उनका 403 सीटों पर ऐलान कर दिया है उन्होंने। देखिए ऐलान तो कोई भी कर सकता है, तो लड़ेंगे ना? नहीं लड़ रहे, यहाँ 403 पर लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये तो 100 पे लड़ रहे हैं। 100 पे लड़ के कौन सी सरकार बना लेंगे? 100 पे लड़ के कौन सी सरकार बनाएंगे? वो 403 पे लड़े, कम समझ में तो आ रही सरकार बनाएंगे, ये कौन सी सरकार बनाएंगे? यानी आपका कहना है 100 सीटों पर लड़के समाजवादी का सुपड़ा साफ करेंगे, ये कह रहे हैं आप? ये 100 पे लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे। हर सीटों पर, हर सीट पे कम से कम 500 करोड़ रुपए एक प्रत्याशी से लेते हैं बैठ कर। ये क्या कहेंगे? देखिए आप पर भ्रष्टाचार और पैसे लेने का आरोप लगा रही है। इन मेरे भाई को ये नहीं मालूम, जब मेरे देश को जरूरत पड़ी थी पैसे की, तो उसी के ही MIM के ही बड़े बुजुर्गों ने हमारे देश को पैसा दिया था, समझे नहीं? आप कह रहे हैं MIM ने पैसा दिया, ये कह रहे हैं MIM पैसा लेके बीजेपी वालों से चुनाव लड़ रही है। अरे साहब, समाजवादी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, बेशक इनके समाजवादी वालों की गुंडागर्दी आप देख रही हैं, और ये गुंडागर्दी करेंगे जीतने के बाद करते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। कब्जा करा, किसी एक पे पूछ लो, दिखा दीजिए। यहाँ का आप ये बताइए, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई संविधान नाम की भी कोई चीज है, आप बता दीजिए कहीं भी 2 गज जगह की रजिस्ट्री कराने पर भी आपको एग्रीमेंट भी कराना पड़ता है, कैमरे के सामने भी आना पड़ता है, अंगूठा भी लगाना पड़ता है और साइन भी होते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी टक्कर बीजेपी से है या विपक्ष पार्टी से? देखिए एक बात है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, ये बीजेपी को हरा दे, समझे नहीं? अगर बीजेपी को हिंदुस्तान में कोई हरा सकता है तो मजलिस हरा सकती है। बहुत बढ़िया। आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत ये है कि आप मुरादाबाद में आते हो, आपको कमरा भी नहीं मिलता। आपकी हैसियत ये है, और हमारी हैसियत ये है कि 2-4 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी के सामने कल ही बढ़ेंगे और आज हम बढ़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए एक बात बताइए, देखिए ये मेरे भाई कह रहे हैं कि मुरादाबाद, ये मुरादाबाद हमारा नहीं है। देखिए ये वही मुरादाबाद है जो समाजवादी का गढ़ माना जाता है। आज MIM के लिए इतना प्यार कैसे और समाजवादी के लिए इतनी नफरत कैसे? नहीं, उनका कार्यकाल गलत है ना, उनका कार्य गलत है भी समाजवादी पार्टी का। उनका कार्यकाल ये गलत है कि एक तो जब मुसलमानों का वोट चाहिए है तो जब तो वो आ जाते हैं, आज आजम खां जेल में पड़े हैं, आज समाजवादी का कार्यकर्ता कहाँ है आप मुझे बताइए। आप देखना क्या समाजवादी कार्यकर्ता जेलों में बंद भी हुए थे, मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक समाजवादी पार्टी का सड़कों पर नहीं उतरा। आप मुझे बताइए, एक कार्यकर्ता करता है, हम समाजवादी कार्यकर्ता करता है, हमें जेल में बंद किया गया था। चलिए, योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास किया है? योगी आदित्यनाथ 0 विकास किया। 0 विकास किया है भैया, सड़कें बनवा दी। अरे देखिए एक मेरी बात सुनिए, ये मीडिया पे पब्लिसिटी करना वो उनको ऊपर जो पीछे बड़े लीडर हैं वो ऊपर से झूठ बोलते आए हैं। आप मेरे साथ अपनी मीडिया को लेके चलिए, मैं उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद के गलियों के गड्ढे इतने गहरे जाऊंगा कि अगर आम आदमी चल नहीं सकता। देखिए आप कहते हैं जो गरीबों के साथ होगा उसकी सरकार चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने गरीबों का विकास किया, घर बैठे राशन दे रहे हैं आपको, भैया दिक्कत क्या है? अरे आप गरीबों का साथ देने की बात कर रही हैं। जब कोरोना काल उत्तर प्रदेश यानी कि पूरे हिंदुस्तान में मंडरा रहा था तो योगी आदित्यनाथ धमकी देते हैं
अस्पताल वालों को। हाँ। नहीं नहीं, अगर किसी ने कोई सच बात बताई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप क्या बात कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि कोरोना काल से मौतें नहीं हुई है, वो तो आपदा थी भैया, अरे आ रही थी, हो गई जिसके मौतें। घर का मारा है उसके दिल से याद पूछिए उन्होंने नहीं तो आप। सुविधाएं दी ना। कोई सुविधा नहीं दी योगी आदित्यनाथ ने, और पुलिस ने जुल्म करा है यहाँ पर हाँ। कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके लिए दूध नहीं लेके आ सकते। आप बताइए या मुझे। वो आपदा थी, अपने बाप की अंतिम संस्कार करने तक नहीं गए योगी आदित्यनाथ, सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से, और क्या करे? नहीं, अरे मैं मानता हूँ आपको, लेकिन ऐसे कार्यकाल में जनता का साथ देना चाहिए या उनको धमकाना चाहिए? आप मुझे बताइए। जनता के साथ है ना, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। बोर्ड देखे होंगे, होर्डिंग देखे होंगे, यूपी नंबर 1, उत्तम यूपी, उत्तम उत्तर प्रदेश हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए, सिर्फ ख्याली पलाव है उनका और कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे झूठे वादे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है 22 का माहौल क्या है? 22 का माहौल इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। हाँ। और जनता जवाब दे देगी सब पार्टियों को। क्या जनता क्या जवाब देने जनता वाली? जवाब देने वाली है, हाकिमान की लड़ाई होगी। हाँ। और जो पार्टियां लूटती आई हैं हाँ। इन सब 75 सालों में, हाँ। पार्टियां हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान उनको जवाब देने को तैयार है। यानी आपकी जितनी भी सरकारें बनी है सबने लूटा है, ये जी कहना हाँ, चाह रहे जी हैं? हाँ, बेशक तो बेशक।